हेलो दोस्तों, हिंदी ज्ञान निधि चैनल में आप सबों का स्वागत है। इस चैनल के भाग संख्या 64 में आज हम पत्र लेखन के संदर्भ में जानकारी उदाहरण सहित दे रहा हूं। यह वीडियो आप सबों को पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य करें। दोस्तों, पत्र लेखन का अर्थ क्या है? पत्र लेखन एक आवश्यक कौशल है। अपने विचारों एवं भावों को अभिव्यक्ति के लिए पत्र लेखन का प्रयोग किया जाता है। अपने सगे संबंधियों के लिए पत्र लेखन का प्रयोग किया जाता है। आपने सगे संबंधियों, पदाधिकारियों, मित्रों, संपादकों आदि में से जोड़ने की कला को पत्र लेखन कहलाती है। पत्रों के प्रकार। मुख्य रूप से पत्रों को निम्नलिखित दो वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। एक औपचारिक पत्र, दूसरा अनौपचारिक पत्र। औपचारिक और अनौपचारिक पत्रों में अंतर। औपचारिक पत्र उन्हें लिखा जाता है जिनसे हमारा कोई निजी संबंध ना हो। व्यवसाय से संबंधी, प्राचार्य को लिखे प्रार्थना पत्र, आवेदन पत्र, सरकारी विभागों में लिखे गए पत्र, संपादक के नाम पत्र आदि औपचारिक पत्र कहलाते हैं। औपचारिक पत्रों की भाषा सहज और शिष्टापूर्ण होती है। इन पत्रों को केवल काम या अपनी समस्या के बारे में ही बात कही जाती है। अनौपचारिक पत्र उन लोगों को लिखा जाता है जिनसे हमारा व्यक्तिगत संबंध रहता है। अनौपचारिक पत्र अपने परिवार के लोगों जैसे माता पिता, भाई बहन, सगे संबंधियों और मित्रों को उनका हाल चाल पूछने, निमंत्रण देने और सूचना आदि देने के लिए लिखे जाते हैं। इन पत्रों में भाषा के प्रयोग में थोड़ी ढील दी जा सकती है। इन पत्रों के शब्दों का संख्या असीमित हो सकती है, क्योंकि इन पत्रों का इधर उधर की बातों का भी समावेश होता है। औपचारिक पत्र किसे कहते हैं? फॉर्मल लेटर। यह पत्र उन्हें लिखा जाता है जिनसे हमारा कोई निजी संबंध ना हो। औपचारिक पत्रों में केवल काम से संबंधित बातों का ध्यान दिया जाता है। व्यवसाय से संबंधित प्रधानाचार्य को लिखे गए प्रार्थना पत्र, आवेदन पत्र, सरकारी विभागों को लिखे गए पत्र, संपादक के नाम पत्र आदि औपचारिक पत्र कहलाते हैं। औपचारिक पत्र लेखन में मुख्य रूप से संदेश, सूचना, तथ्यों को भी अधिक महत्व दिया जाता है। इसमें संक्षिप्तता अर्थात कम शब्दों ने केवल काम की बात करना, स्पष्टता अर्थात पत्र प्राप्त करने वालों का बात आसानी से समझ में आए ऐसी भाषा का प्रयोग तथा स्वतः पूर्णतः अर्थात पूरी बात को एक ही पत्र में कहने की अपेक्षा की जाती है। औपचारिक पत्र के प्रकार। औपचारिक पत्र 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है। एक, प्रार्थना पत्र। जिन पत्रों में निवेदन अथवा प्रार्थना की जाती है वे प्रार्थना पत्र कहलाते हैं। प्रार्थना पत्र में अवकाश, शिकायत, सुधार, आवेदन आदि के लिए लिखे गए पत्र आते हैं। ये पत्र स्कूल के प्रधानाचार्य से लेकर किसी भी सरकारी विभाग के अधिकारियों को भी लिखे जा सकते हैं। नंबर 2, कार्यालयी पत्र। जो पत्र कार्यालयी कामकाज के लिए लिखे जाते हैं उन्हें कार्यालयी पत्र कहलाते हैं। ये सरकारी अफसरों या अधिकारियों, स्कूल और कॉलेज के प्रधानाध्यापकों और प्राचार्यों को लिखे जाते हैं। इन पत्रों में डाक अधीक्षक, समाचार पत्र के संपादक, परिवहन विभाग तथा थाना प्रभारी, स्कूल प्रधानाचार्य आदि के लिखे गए पत्र आते हैं। नंबर 3 में है व्यावसायिक पत्र। व्यवसाय में सामान खरीदने और बेचने अथवा रुपयों के लेन देन के लिए जो पत्र लिखे जाते हैं उन्हें व्यावसायिक पत्र कहते हैं। इन पत्रों में दुकानदार, प्रकाशक, व्यापारी, कंपनी आदि को लिखे गए पत्र आते हैं। औपचारिक पत्र लिखते समय ध्यान देने योग्य बातें हैं। ये 8 बातें हैं। औपचारिक पत्र नियमों में बंधे हुए होते हैं। 1, नंबर 2, इस प्रकार के पत्रों में भाषा का प्रयोग ध्यानपूर्वक किया जाता है। इसमें अनावश्यक बात का उल्लेख नहीं किया जाता है। नंबर 3, पत्र का आरंभ और अंत प्रभावशाली होना चाहिए।
नंबर 4, पत्र की भाषा सरल, लेख स्पष्ट, सुंदर होना चाहिए। नंबर 5, यदि आप कक्षा अथवा परीक्षा भवन से पत्र लिख रहे हैं तो कक्षा अथवा परीक्षा भवन अपने पता के स्थान पर तथा क ख ग अपने नाम के स्थान पर लिखना चाहिए। पत्र पृष्ठ के बाईं ओर हाशिए छोड़िए, मार्जिन लाइन जिसको कहते हैं, के साथ मिलाकर लिखें। नंबर 7, पत्र को एक पृष्ठ में ही लिखने की प्रयास करना चाहिए ताकि तारतम्य लयबद्ध बनी रहे। नंबर 8, प्रधानाचार्य को पत्र लिखते समय प्रेषक के स्थान पर अपना नाम, कक्षा और दिनांक लिखना चाहिए। औपचारिक पत्र फॉर्मेट प्रारूप निम्नलिखित 7 अंग होते हैं। सेवा में लिखकर पत्र प्रारूप का पदनाम और पता लिखकर इसकी शुरुआत करना चाहिए। उसके बाद दूसरा में है विषय, सब्जेक्ट मैटर क्या है जिसके बारे में पत्र लिखा जा रहा है, उसे केवल एक ही वाक्य में संकेतों में लिखेंगे। नंबर 3, संबोधन, जिसे पत्र लिखा जा रहा है उसे महोदय, महोदया, माननीय आदि शिष्टाचारपूर्ण शब्दों का प्रयोग करना है। नंबर 4, विषय वस्तु मैटर, इस दोनों अनुच्छेद में लिखना चाहिए। पहला अनुच्छेद सविनय निवेदन यह है कि वाक्य को आरंभ करना चाहिए, फिर अपने समस्या के बारे में लिखें, और दूसरा अनुच्छेद में आपसे विनम्र निवेदन है, लिखकर आपने उनसे अपेक्षा की रखते हो उसे लिखिए। नंबर 5 में क्या लिखना है, हस्ताक्षर और नाम, धन्यवाद या कष्ट के लिए क्षमा जैसे शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। और अंत में भवदीय, भवदिया, प्रार्थी लिखकर अपने हस्ताक्षर करें तथा नीचे अपना नाम लिखें। प्रेषक का पता, शहर, मोहल्ला, इलाका, शहर या पिन कोड आदि और दिनांक देना चाहिए। औपचारिक पत्र की प्रशस्ति, आरंभ में लिखे जाने वाले आदरपूर्वक शब्द, अभिवादन समाप्ति में किन शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। प्रशस्ति आरंभ में लिखे गए वाले आदरपूर्वक शब्द श्रीमान, श्रीयुत, मान्यवर, महोदय आदि। अभिवादन, औपचारिक पत्रों में अभिवादन नहीं लिखा जाता है। समाप्ति आपका आज्ञाकारी शिष्या, आज्ञाकारिणी शिष्या, महोदया, भवदिया, निवेदक, निवेदिका, शुभचिंतक, प्रार्थी आदि। अब औपचारिक पत्र के उदाहरण हैं, जैसे एग्जाम्पल फॉर द फॉर्मल लेटर इन हिंदी। प्राचार्य लिखे गए प्रार्थना पत्र का प्रारूप, पहले लिखेंगे सेवा में, बाद लिखेंगे प्रधानाचार्य, फिर लिखेंगे विद्यालय का नाम और पता, फिर डेट डालेंगे। विषय माने सब्जेक्ट, पत्र लिखने का क्या कारण है, क्यों पत्र लिख रहे हैं। उसके बाद लिखना है महोदय जी, पहला अनुच्छेद में उसका अपना बात लिखना है, दूसरा अनुच्छेद में उसकी विषय वस्तु को लिखना है, और आपका आज्ञाकारी कारिणी शिष्या क ख ग का नाम लिखना है, और कक्षा अपना किस वर्ग में पढ़ते हैं। उदाहरण है, दीदी या बहन की शादी के अवकाश के लिए आवेदन पत्र लिखना है तो लिखिए सेवा में प्रधानाचार्य महोदय, डीएवी स्कूल रामनगर दिल्ली, या जो भी हो जहाँ पढ़ते हो उस विद्यालय का नाम लिखिए। फिर दिनांक दे दीजिए, दिनांक देने के बाद आगे बढ़िए। विषय बहन की शादी के लिए अवकाश प्रार्थना पत्र है, तो प्रार्थना पत्र है। महोदय, सविनय निवेदन यह है कि मैं आपके विद्यालय के कक्षा 10वीं का विद्यार्थी हूँ। मेरे घर में मेरी बहन की शादी है जिसकी दिनांक, कोई भी डेट डाल सकते हैं, आज का भी डेट डालिए, पहले का भी डेट। मैं पहले का डेट डाला हूँ 10/9/2024 और 11/9/2024 को निश्चित हुई है। मैं अपने पिता का इकलौता पुत्र हूँ, अतः शादी में बहुत कार्यों की मेरा होना अति आवश्यक है। इसी कारण मुझे 8/9/2024 से 12/9/2024 तक अवकाश चाहिए। अतः आपसे विनम्र निवेदन है कि आप मुझे अवकाश प्रदान करने की कृपा करें, इसके लिए मैं आपका आभारी रहूँगा। और बाएं तरफ लिखिए धन्यवाद, आपका आज्ञाकारी शिष्य, नाम और कक्षा और रोल नंबर। ये हो गया आपका छुट्टी के लिए आवेदन पत्र। अब जैसे कार्यालयी पत्र का प्रारूप है, तो पहले लिखिए सेवा में प्रबंधक, अध्यक्ष, प्रश्नानुसार, फिर कार्यालय का नाम देना है और पता देना है, फिर दिनय लिखना है, दिनांक लिखना है। विषय में लिखना है पत्र लिखने का क्या कारण है, क्यों पत्र लिखा जा रहा है। पहला अनुच्छेद में विनम्रता होती है, दूसरा अनुच्छेद में विषय वस्तु का वर्णन होता है, और लास्ट में समाप्ति में धन्यवाद, आभार,
या भवदीय भवदिया नाम और पता, जो लिख रहे हैं उनका नाम और पता, फ़ोन नंबर भी दिया जाता है। उदाहरण है, बस में यदि यात्रा कोई कर रहे हैं, उनका बैग छूट गया हो जिसमें ज़रूरी कागज़ और रुपए थे, उसमें बस कंडक्टर आपके घर तक लौटा दिया, उसकी प्रशंसा करते हुए परिवहन निगम के अध्यक्ष को एक पत्र लिखना है। सेवा में अध्यक्ष राय कोई भी राज्य के बारे में लिखिए, हिमाचल राज्य परिवहन या झारखंड राज्य परिवहन निगम लिखिए झारखंड, और स्थान लिखिए रांची हो, धनबाद हो, बोकारो हो, अदरवाइज कोई भी डिस्ट्रिक्ट या ज़िला का नाम दे सकते हैं। दिनांक है, कोई दिनांक कुछ भी दीजिए, यहाँ हम लिखे हैं 25 अप्रैल 2024। और उसके बाद विषय में लिखिए बस के छूटे बैग को वापस मिलना। महोदय, कल दिनांक 24 अप्रैल 2019 को मैंने हम चंडीगढ़ के बारे में दिए हैं, आपका भी जो जहाँ से आपको ये हुआ है वहाँ का बारे में लिख सकते हैं। चंडीगढ़ के कार्य की समाप्ति का शिमला के लिए चंडीगढ़ बस स्टैंड से वातानुकूलित एयर कंडीशन बस पकड़ी थी। सफ़र पूर्ण हो जाने के बाद मैं बस में उतरकर शिमला चला गया। मेरी खुशी कि उस समय कोई सीमा ना रही। अब जब 3 घंटे बाद बस कंडक्टर से रामकृष्ण शर्मा मेरे घर का पता पूछते हुए मेरे बैग साथ मेरे घर पहुंच गए, तब मुझे यह ज्ञात होता ही नहीं कि मैं अपने ज़रूरी बैग बस में ही भूल आया हूं। इस बैग में मेरे बहुत ज़रूरी कागज़, कुछ रुपए और भारत सरकार द्वारा जारी आधार कार्ड, उनके उसी पर लिखे पते के का उस कंडक्टर ने श्री रामकृष्ण शर्मा मेरे घर पहुंचा पता ढूंढते हुए सफल हुए। मुझे कंडक्टर को यह व्यवहार बहुत ही सराहनीय और प्रशंसनीय लगा। इसकी ईमानदारी से प्रभावित होकर मैं उन्हें कुछ इनाम देना चाहता हूं, तथा परंतु उन्हें यह कहकर कभी टाल दिया कि वह उनका कर्तव्य था। मैं चाहता हूं कि इस तरह के ईमानदार कर्मचारियों को पुरस्कृत किया जाना चाहिए, जिससे दूसरे कर्मचारी भी ईमानदारी का पाठ सीख सके। मैं कंडक्टर श्री रामकृष्ण शर्मा को फिर से आभार व्यक्त करता हूं। यहाँ करके धन्यवाद करना है। भाव दिए, नाम लिखिए और अपना हम तो यहाँ रमेश कुमार 38 ही मुंडा कॉलोनी शिमला लिखे हैं। आपका जो वर्तमान हो वो आप लिख सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।